स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियरली पूरा? हाँ दिख रहा है। ये किसका चार्ट है? गोल्ड का। अब देखिए आप लोग गोल्ड का चार्ट देख के क्या फीलिंग आ रहा है। पहले की गोल्ड में ये स्विंग था एंड ये एक्सटर्नल रेंज लिया मंथली का, क्लियर है? हम्म, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, फिर ये इंटरनली एंटर किया है। हम्म, एंटर करने के बाद मार्केट शूट अप किया है। तो ये मंथली चार्ट है, ये हमारा लो होगा, ये हमारा हाई, हाँ होगा। एंड मार्केट फिर से पुश किए अपसाइड। ठीक है, एनीवे फिर हम एक लोग ऊपर साइड एक मूव दे रहे हैं, जाते जा रहे जाते जा रहे। एनीवे अब हम क्या करते हैं, रिसेंट 2 मंथ का कैंडल ही चूज करते हैं क्या हुआ है। ठीक है, रिसेंट में 2-3 महीने का ही कैंडल चूज करते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये जो कैंडल थी इसको राइट कैंडल ने टॉप बनाया, फिर एक बॉटम कैंडल, फिर टॉप कैंडल, फिर ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस कैंडल को कट किए, हायर हाई बनाया ये अपना बॉटम बना के, एंड फिर से एक नया हाई बनाया। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रीवियस मंथ है, प्रीवियस हाई। मंथ हाई। अच्छा। ठीक है, हम्म, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम वाला प्रीवियस मंथ लो। प्रीवियस मंथ लो। ठीक है, बॉटम के प्रीवियस मंथ लो। अब मार्किंग कर लिए, अब हम आ जाते हैं वीकली में। अब मुझे दिख रहा है ओवरऑल कि हाँ बुलिस है, मंथली बुलिस है, ओवरऑल समझ आ रहा है मुझे। वीकली में आते हैं, वीकली में आने के बाद मुझे क्या दिखता है, मार्केट प्रीवियस मंथ हाई के बीच तो पास जा रही थी। एंड अगर वीकली में देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये टॉप, फिर बॉटम, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, एंड फिर से एक टॉप बनाई है। वीकली का रेंज है, ये कौन सा रेंज है, वीकली का। क्लियर दिख रहा है? हम्म, तो वीकली में जब प्रीमियम डिस्काउंट बनाते हैं तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द पंप, मतलब ये जो प्रीवियस मंथ हाई था, इसको अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये हमारे लिए एक्सटर्नल रेंज है हाँ। वीकली का, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से पुश की, डाउन साइड आई, फिर बढ़िया। पुश किए। देखो, हम्म, तो ये तो हमारा प्रीवियस मंथ हाई भी था एंड वीकली का भी एक्सटर्नल रेंज है, सेम चीज है। तो एक्सटर्नल रेंज लेने के बाद मार्केट का टेंडेंसी क्या होता है, इंटरनल रेंज लेने का। इंटरनल रेंज लेने का। इंटरनल रेंज कहाँ है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। प्रीवियस वीक लो तक। नहीं, हाँ प्रीवियस वीक लो तक है। हम लोग स्विंग हाई से स्विंग लो क्या मार्क करते हैं, इंटरनल रेंज। प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हैं। अच्छा। तो ये हमारा स्विंग लो था एंड ये हमारा स्विंग हाई है। तो ये जो कैंडल है, ये जो ब्लू कैंडल है, उसके बाद एक जस्ट बगल में कैंडल थी, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा दी है, मतलब एक्सटर्नल रेंज ने कौन सा कैंडल ली है, ये ब्लैक वाली कैंडल। हाँ। उससे पहले जो बेरिश कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी। हम्म, तो हम लोग मार्किंग यहां से करेंगे स्विंग को। अच्छा। तो ये मतलब हमारा प्रीमियम डिस्काउंट है। हाँ जो इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लेने जा रहा है वो कैंडल का जो पहला मतलब हाँ, पिछला बिग बेरी। पिछला कैंडल है हाँ। वो मार्किंग करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये लो है, यहाँ लो हाँ। एक्चुअली में यही है। ये लो है। लेकिन जो हमारा प्रीमियम डिस्काउंट इन रियल जो बनेगा हाँ। वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो प्रीवियस कैंडल वाली हम्म, बेरिस कैंडल थी एंड उसका टॉप होगा। ठीक है। अब हमको पता चल रहा है, देखो दो चीजें दिख रहा है, आपको आंख दिखना चाहिए। एक्सटर्नल रेंज लिया है मार्केट, कहाँ आएगी मार्केट, आंख कहाँ इंटरनल जाना रेंज। चाहिए, इंटरनल रेंज तक जब प्रीमियम इंटरनल रेंज के डिस्काउंट है। पास।
तो उससे पहले आपको क्या मार्क करना है? इंटरनल रेंज का सबसे मेन चीज क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। फेयर तो वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मार्किंग करते हैं, ये देखो, हाँ, वहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है। ये देखो इसके बीच में, है ना? हाँ, तो ये क्या है हमारा वीकली का? फेयर वैल्यू गैप। वीकली, यहाँ ऐसे लिख लेना है हम लोग को, FVG। इसको छोड़ो, इसको। वीकली फेयर वैल्यू गैप है, देखो। बट ये कौन सा लेवल में? कौन सा लेवल में? प्रीमियम लेवल में। लेवल पे। प्रीमियम लेवल पे, बट ये अभी भी प्रीमियम लेवल पे है, लेकिन वीकली में मुझे तो एक ही फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा सा, है हम्म, कि नहीं? हम्म, अब हम वीकली में आ चुके हैं। वीकली में भी बुलिश है मार्केट, देख ही रहे हो, बस एक्सटर्नल रेंज लिए मार्केट, बस आ रही है इंटरनल रेंज लेने, देख रहे फिर एंड एक्सटर्नल। हाँ, ऊपर जाएगी फिर से, उम्मीद है हमारा यही है, क्योंकि हमको कंटिन्यूएशन पे ट्रेड लेना, ना कि एक अगेंस्ट द ट्रेड। अगेंस्ट द ट्रेड लेंगे शॉर्ट टर्म में, हाँ, बट ओवरऑल क्या है बुलिश है। वीकली में, कि मार्केट बुलिश। यहाँ पे आएगी फिर ऊपर जाएगी। हाँ, ठीक है, अब डेली में आते हैं। डेली में पहला तो ये वीकली का एक्सटर्नल रेंज था, ठीक है, हाँ, एंड यहाँ पे देखो वीकली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, ये दिख रहा है, ये लाइन मैं इसको थिक कर देता हूँ, इसको इस तरह से करते हैं डॉट, ताकि ये कंफ्यूज ना करे हमें। ठीक है, ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप था। अब बताओ लास्ट कैंडल बिफोर द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन सा लिए? बिफोर द। जब एक्सटर्नल रेंज लेने से पहले, बिफोर मतलब सब उससे पहले बेरिश कैंडल कौन सी थी? ये एक्सटर्नल रेंज लेने से पहले हाँ, हमारा एक्सटर्नल ये ये बेरिश कैंडल थी लास्ट। हाँ, हाँ, अब यहां से यहां तक हम मार्क करेंगे, ये देखो ये डेली का स्ट्रक्चर है, वीकली का स्ट्रक्चर यहाँ था, वीकली मार्क ये कर लिए डेली फिर का डेली पे स्ट्रक्चर, चले गए, ठीक है। हाँ, लेकिन लो हमारा कहाँ है? लो हमारा ये यही है मेन। नीचे। हाँ, लेकिन यहां तक आने के लिए सबसे पहले मार्केट को इसको पेलनी पड़ेगी, ब्रेक करना पड़ेगा उसको। क्योंकि ब्रेक करना पड़ेगा, बट ये भी तो एक जोन है हमारा जोन। डेली में, तो पहले इसको रेस्पेक्ट कर रही है, तो इस पे अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तब हम समझ जाएंगे कि हमको इसको अब टारगेट कर लेना है आराम से। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सा स्वीट सा वीकली का भी, फेयर वैल्यू। डेली में भी फेयर वैल्यू गैप है, वीकली का प्रीमियम एरिया में प्रीमियम डिस्काउंट है। ये जो प्रीमियम डिस्काउंट है बड़ा वाला, ये कौन सा है? ये वीकली का है, एंड ये छोटा वाला डेली का है। हमारा अगर ये लेवल्स वर्क नहीं करता है, ये लेवल, तो ये लेवल वर्क करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ओवरऑल तो बुलिश ही है वीकली, हम्म, एंड मार्केट को आना कहाँ पड़ता है? प्रीमियम डिस्काउंट एरिया में। हाँ, डिस्काउंट एरिया में आएगा। अब देखो ये डिस्काउंटेड प्राइस को मैं अगर 0.7 लगाऊं, कौन सा लेवल में आ रहा है देख लो, एकदम डॉटेड एग्जैक्ट, देख रहे हो? हाँ, लो, समझ आ रहा है ना ये चीज? तो ये चीजें इस तरह से होती है, इसको मैं प्रीमियम डिस्काउंट में ही रहने देता हूँ। हेलो समीर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा खाना खा रहे हाँ, ठीक है। तो इस हैं। तरह से ये काम आएगा, तो हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप है ये। उससे ये लेवल में आने से पहले, 1 लेवल में आने से पहले मार्केट को 2 लेवल में आना है। अब मुझे देखने को मिल रहा है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप है, हाँ समझ आ रहा है हमको, डेली फेयर वैल्यू गैप है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप है। उससे पहले इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब हम लोग डेली में ही देखना है। उससे पहले अब वीकली का प्रीवियस हाई और लो भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? प्रीवियस वीक हाई। सेटिंग्स में जाओ, टॉप, एंड ये लेवल हमारा क्या है? प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक लो, एंड प्रीवियस वीक लो के नीचे ही हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है फेयर वैल्यू गैप।
फेयर वीकली वैल्यू का गैप वीकली का ही मिल जा रहा है, बताओ। एंड डेली में भी तुम देखोगे तो डेली में प्रीवियस वीक हाई एक जोन है एंड यहाँ प्रीवियस वीक लो है। एंड अच्छे से देखोगे इसको, मैं अगर यहाँ हटाता हूँ एंड अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पर देखो डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, देखो। अच्छा, हाँ दिखा दिखा। देख रहे हो कितना हाँ प्रिसाइज है ये। एंड ये हमारा रेड जोन कर देता हूँ एंड ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, हाँ, ये लेवल। वो दोनों रिस्पेक्ट अच्छा कर रहे हैं। दोनों है, मतलब समझ रहा है, वीकली का भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और मंथली, सॉरी डेली। डेली का भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है इसके बीच में, इसके बीच में ये वाला। अब मार्केट का टेंडेंसी क्या होगा? पहला बात तो हमारा डेली का रेंज यहाँ, मतलब हाई एंड लो यहाँ पर है। ठीक है। ये डेली का लो है एंड ये हाई है। देखो अब तुमको समझ क्या आ गया, वीकली भी मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है। और हमको ट्रेड कहाँ करना है? डेली का रेंज में करना है। तो अब मुझे बैक साइड क्या हुआ उससे पहले, अब मतलब होने से पहले मुझे ये वाला लेवल्स को ब्रेक करना होगा, तब तक हम इसमें प्ले कर सकते हैं। बट व्हाट यू कैन सी, मार्केट प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के अंदर घूम रही है, कोई डिसीजन करेक्ट नहीं हो रहा है। देखो ये मंडे स्टार्ट हुआ था, ये वाली कैंडल, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या हुई है मार्केट? ऊपर नीचे ही करते रह गई, एक अनडिसीजनल पैटर्न बनाई है। कहाँ जाएगी, क्या करेगी डेली में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमें क्या ट्राई, अब हमें क्या सोचना है कि मार्केट या तो इसको ले, ठीक है, या तो इसको ले, दोनों में से एक सिनेरियो ले तो हम प्ले करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसके बीच में घुसना ही नहीं है, इसके बीच में घुसना ही नहीं है। डेली में ही अच्छा नहीं लगा स्ट्रक्चर, बट जब 4 आवर में आते हैं तो हमको कुछ कुछ क्लियर देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस लेवल में क्यों आएगी। कोई बताएगा क्यों आएगी? वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं, फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है। एक फिर से पता नहीं क्या बोला। अच्छा नहीं, क्योंकि वहां पर एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, उसको लेके फिर ऊपर गई। मैं बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ पर है, मार्केट का टेंडेंसी है कि यहाँ इस लेवल में आने का मूड में है। हम्म, क्यों? नहीं पता ये तो शायद। अच्छे से देखो, स्ट्रक्चर देखो अच्छे से। क्योंकि जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस वीक हाई, उसको एक बार टच कर चुका है, प्रीवियस लो को भी टच कर चुका है। बट अब तक रिसेंट टाइम प्रीवियस में वीक हाई को कहाँ किया है? नहीं नहीं, प्रीवियस टाइम पे एक ही बार टच किया, वापस टच नहीं किया अभी तक। और उसके टच ही नीचे, नहीं किया अभी तक हाँ टच नहीं किया, और उससे नीचे ही रेंज ना। में घूम रहा है। हाँ तो ऑब्वियसली जब वो उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, वो टेंडेंसी है कि नीचे आने का, हाँ। फेयर वैल्यू गैप था। अब मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज चलना है। ठीक है। मार्केट में प्रीवियस वीक हाई था एंड प्रीवियस वीक लो बना के रखी हुई थी मार्केट, ठीक है, समझ आ रहा है। हमारा डेली स्विंग लो यहाँ पर था एंड हाँ स्विंग हाई यहाँ पे है, डेली का एंड 4 आवर में भी सेम ही स्ट्रक्चर है। हाँ बट इफ यू सी नाइसली, 4 आवर में हमें क्या मिला है? हाँ, एक्सटर्नल रेंज को लिया। अब देखो यहां से यहां तक, देख रहे हो ये 0.7 है, हाँ 0.7 नीचे मार्केट। अब देखो इस पार्ट का काम हो गया हमारा, हम्म ठीक है। मार्केट कितना बार ट्राई किया?
एक बार ट्राई की, 2 बार ट्राई की, फिर क्या हो गया, फिर फेलियर हो गया। चेंज इन ट्रेंड हो गया। देखो इस पार्ट में, मतलब हम्म, एक तो यहाँ कन्फर्मेशन, दूसरा यहाँ कन्फर्मेशन, हाँ, एंड मार्केट अगेन ट्राइड टू पुश अपसाइड, बट फिर से नीचे फेल। आ चुकी है। एंड यहाँ पर इसने गैप छोड़ा है बहुत फेलियर गया। खतरनाक। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये इस लेवल में कहीं पे आए तो मैं यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करूंगा, जस्ट यहाँ तक। हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है डेली का स्ट्रक्चर का यहाँ से यहाँ पे आना, क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस में है। हम्म, एंड आई, फिर यहाँ से आई विल ट्राई टू पुश अपसाइड, बात खत्म, इतना ही है। अब बताओ टाइम फ्रेम अलाइन कैसे किया, समझ आया? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा बट समझ में आया। कंफ्यूजिंग मतलब देखने से धीरे धीरे ही समझ आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से मतलब हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से, इसीलिए मैं नेकेड चार्ट पे अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट बताया। यहाँ तक समझ आ गया तो बेटर है। अब हम लोग चलते हैं यूरो यूएसडी। ये सब क्लासेस ही इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ाया वो सब इम्पोर्टेंट है, बट जस्ट कि ये देने के लिए कि कैसे देखना है मार्केट को। अब ये वीक हम देख रहे हैं मंथली का, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। देखो, मुझे इतना सालों साल जाने का जरूरत है जब अगर हमको डेली ट्रेड ही करना है? ना, तो मुझे इतना में दिख रहा है एक चीज, प्रीवियस मुझे हाई, इतना ही प्रीवियस लो देखना है। है। एक तो हाई यहाँ पर है हाँ, एंड एक लो यहाँ पर है। देखो, अगर अच्छा से देखोगे तो दिखेगा एकदम। अगर मैं इसको इधर खींच देता हूँ, देखो इस तरफ एंड इसको इस तरफ, तो ये क्या बन रहा है, एक रेंज बन रहा है। तो इस रेंज में हाई और लो कहाँ है? देख ये दो ये रेंज के ऊपर है। ये हाँ, ये हाई और है, ये ये लो लो, है। बात खत्म। तो हम लोग एक मंथली का हाई एंड लो के बीच में घूम रहे हैं। बट अगर हम लोग देखें मार्केट ने एक बुलिश सिनेरियो को, यहाँ पे देखो बुलिश मंथली फेयर वैल्यू गैप को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट की हुई है, एंड उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज कर रही है बार बार। देखो कितना मंथ क्लोज की है, 1 मंथ क्लोज की, 2 मंथ क्लोज की, 3, 4, 5, 6 मंथ यहाँ से क्लोज की है। तो जब 6 मंथ उस फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट कर रही है, एंड मार्केट क्या की है, ये वाला शॉर्ट टाइम जो स्विंग था उसको भी खा गई है। तो अब मुझे सेंटिमेंट क्या हो रहा है, सेंटिमेंट मेरा क्या हो रहा है कि हम बुलिश हैं, हम बुलिश हैं, हमको टारगेट, हमको अचीव क्या करना है, ये लेवल को अचीव करना ये है। ले लो। हाँ, हमको मंथली में हमको समझ आ रहा है। अब देखो, अब मैं मंथली में एक्सटर्नल रेंज यहाँ क्यों मार्क किया, आप पूछो हमसे कि तुम तो बोल रहे थे यहाँ पर है हाई एंड यहाँ पे लो है, फिर ये मंथली रेंज कैसे हो गया? क्योंकि उसका वो जो वो है शायद सेकंड हाई है। ये इस तरह से आ रही है मार्केट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, एंड ये मंथली का चार्ट देख रहे हैं भाई, मंथली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। हाँ, अब इस कैंडल को, इस कैंडल को ही मार्क करूं, देखो मैं वीकली में मार्क करूंगा, दिखाता हूँ वीकली में, देखना। अब बताओ मैं उसको हाइड कर दूं तो तुम मुझे बताओगे ना कि अगर मैं इसको हाइड कर दिया, देखो तो अब तुमको क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा स्विंग लो था, हाँ, यहाँ स्विंग तुम्हारा हाई स्विंग है। हाई है, एंड ये रिसेंट वो प्रीवियस हाई था, हाई है, ठीक है। ठीक है। ये तो दिख रहा है सेम चीज, तो मैं उतना क्यों देखने जाऊं, इसीलिए मुझे इतना ही स्ट्रक्चर देख लूं ना, उतना ही इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए। अब यहाँ पे आंखें देखनी है, हमें आंखें लगानी है। आंखें कैसे लगानी है, देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली एक्सटर्नल रेंज लिया, प्लस ये वीकली का भी हाई है एंड ये वीकली का लो है। अब मुझे बताओ, ये जो अपसाइड पुश हुआ यहां तक मंथली एक्सटर्नल रेंज, उसका लास्ट बेरिश कैंडल यहां पे थी, तो वीकली रेंज यहां से यहां होगा हाँ वीकली में, लेकिन हमारा बॉटम कहाँ है, यही है एग्जैक्ट बॉटम है। लास्ट बेरिश कैंडल तो ये हो जा रहा है ना, वो ब्लू कलर से हो जा रहा है ना। ये देखो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर टेकिंग दिस, तो उसका नेक्स्ट कैंडल को ही मार्क करना है हमें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखो, या तो ये पूरा बॉटम यही बनाती है यहाँ पे, हाँ, अगर ये बना ठीक रहा है, तो इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है इसके लेते, लेकिन उसका जस्ट बगल वाला ने बॉटम बनाया तो वो लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आंखें घुमाओ, आंखें घुमाओ, यहाँ पे देखो ये एक एक्सटर्नल रेंज है, एक्सटर्नल अच्छे रेंज से लिया। देखो। हाँ एंड फिर क्या किया, इंटरनल रेंज को लेने आया, फिर लेने वैल्यू क्या आपके आया, पास। ये क्या हुआ, यहाँ पे भी ऑर्डर्स पेयरिंग हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली में ऑर्डर पेयरिंग हुआ है, देखो फेयर वैल्यू गैप में आई, मार्केट रेस्पेक्ट की बुलिश होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक ही देखना है मुझे स्ट्रक्चर, एटलीस्ट अभी तक, क्योंकि इसको यहाँ तक जाने के लिए इसको पहले ब्रेक करना होगा, है कि नहीं। हाँ अब यहाँ पे भी मुझे बुलिश आ गए, तो अब मुझे अभी ये भी समझ आ गया कि ये हमारा स्विंग रीस मतलब टेम्पोररी स्विंग लो है एंड ये हाँ टेम्पोररी स्विंग हाई है डेली में। अब देखो ये मंथली एक्सटर्नल रेंज है, ये मुझे आइडिया दे दिया है कि मंथली एक्सटर्नल रेंज है, तो अब हम लोग कहीं टारगेट कर रहे हैं मंथली का इंटरनल रेंज में। तो अगर हम लोग मंथली का इंटरनल रेंज बनाते हैं, मंथली में अगर हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिए तो मंथली का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल कहाँ थी बिफोर टेकिंग दिस मंथली में, वो ये वाली थी। वाली हाँ। अब देखो 0.5 मार्क करते हैं इसका सिर्फ, क्योंकि मंथली में 0.5 तक ही आ जाए तो वो बहुत बड़ा मूव दे सकती है। 0.5 इसको मिडिल। अब आते हैं डेली में एंड वीकली भी देखोगे, ये हमारा मंथली रेंज है, देख लो ये मंथली रेंज है यहां से यहां तक, एंड यहां से यहां तक हमारा वीकली रेंज है। देखते जाओ, यहाँ ऑर्डर पेयरिंग हुआ था वीकली में। अब डेली का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, अब डेली का स्ट्रक्चर देखो कितना डेली औसम आएगा। फेयर वैल्यू गैप है। अब ये हमारा तो 0.5 जो है, ये हाँ किसका है, ये मंथली का है, ठीक है, अब वहीं पर फेयर ये वैल्यू गैप मंथली का है। वेट 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 वेट, अब डेली का स्ट्रक्चर मार्किंग करता हूँ, मैं सब छुपा देता हूँ। ठीक ठीक है। है, ये हमारा डेली का हाई है, हाँ ये क्या हुआ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेंज। हाँ एंड फिर क्या हुआ, मार्केट कहाँ आई फेयर वैल्यू गैप तक। एंड कितना अच्छा से रिस्पेक्ट किए, देखो हाँ इंटरनल रेंज। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, फिर से एक्सटर्नल रेंज, हाँ डेली का देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ डेली का। ठीक है, एंड फिर कहाँ पे आई मार्केट, फेयर वैल्यू गैप तक रिस्पेक्ट की। एंड उसके बाद मार्केट ब्रेक किए ये लेवल को। ठीक है, तो सबसे पहला एरिया कहाँ होगा हमारा, वीकली डेली का, यहां से यहां तक। हाँ एंड एनी हाउ मार्केट इसको लिक्विडेट करती है, इस स्विंग को, तो सबसे बेस्ट एरिया कौन सा होगा, उसके जस्ट नीचे वाला। उसके जस्ट नीचे वाला, क्योंकि ये 0.5 पे, तो यहां से सीधा लॉन्ग होता है ये पूरा टॉप पे। तो इस तरह से मार्किंग होती है।
इस तरह से देखो मैंने कैसे 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 काम किया। समझ आई ये सारी चीजें? किसी को कुछ भी डाउट एनीथिंग कहीं पे? नहीं। तो बट मुझे यहाँ पे ट्रेड लगाना होगा ना, यहाँ पे तो मैं ट्रेड लूंगा एक मिनट में। बट डेली का टाइम फ्रेम में एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप वहां पर बन रहा है, क्या उसको रिस्पेक्ट कर सकता है? हेलो हेलो, रुको 2 मिनट रुको, मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ हेलो, क्या पूछ रहे थे? कि एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है वहां पर, ठीक यहाँ है? पर तो हाँ, यहाँ पर उसको तो रिस्पेक्ट करके ही कर रहा है। एंड उसके नीचे भी एक ठो है देखो। हाँ, तो छोटा सा वो वही वाला बोल सकते हैं। तो यही तो बोला, ये एक जोन है जहाँ पे अगर हम लोग 0.7 वाला एरिया लगाते हैं, हाँ, देखो 0.7 वाला एरिया कहाँ आ रहा है, वही, हाँ वही बराबर। एंड यहाँ पे तो एंट्री करेंगे भाई, जस्ट की स्टॉप लॉस जाएगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है? स्टॉप लॉस जाएगा फिर एंट्री करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट अपना हाथ में है। अब हम लोग चलते हैं जीबीपी में, जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी क्या कर रहा है, लेट्स सी। मुझे उतना नहीं देखना है, मुझे यहाँ देखना है बस पहले। हाँ, मंथली देखते हैं, मंथली में क्या हुआ है। जीबीपी ने क्या किया था, मंथली में एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेंज को लिया उसने। आज मैंने एक बुक दिया है, बुक नहीं, एक फॉर्मेट बताया, देखो ये वाला ब्रेड एंड बटर मॉडल। क्या है, एक्सटर्नल लेके फिर इंटरनल लेने जाएगी, एंड इंटरनल लेके
एक्सटर्नल लेने जाएगी। देखो पहले मार्केट, या तो तुम दो एक चीज खेलो, एक्सटर्नल से इंटरनल खेलो, या तो तुम इंटरनल से एक्सटर्नल खेलो। समझे तुम? हाँ समझाया। तो देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये इंटरनल से एक्सटर्नल गई है, तो वो क्या दर्शाती है? कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन में मूव करेगी मार्केट। ओके चलो, अब एक्सटर्नल रेंज यहाँ पे था, यहाँ पे भी एक स्विंग है देखो, इस तरह से फिर इस तरह, तब तोड़िए ऊपर। तो एनीवे ये हमारा एरिया एंड ये हमारा लास्ट क्या है? बेरिश कैंडल। लास्ट उसका बेरिश लो को मार्क कैंडल करेंगे। 50%। अब मुझे खत्म, अब मेरे काम खत्म हो चुका मंथली का। ये हाई ये लो, बात खत्म है, इतना ही हमारा काम था। अब हमको इसको अलाइन करवाना है। अब हम वीकली में आते हैं। अब वीकली में मुझे वो मंथली का एक्सटर्नल रेंज लिया, चलो ठीक है। एंड मंथली का एक्सटर्नल में फेयर वैल्यू गैप का है मंथली का 0.5 ही मार्क करते हैं ना, तो 0.5 मार्क करेंगे तो यहाँ तक आएगा 0.5। ठीक है चलो एनीवे, अब देखो मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, मुझे लेफ्ट साइड नहीं देखना होता ना, मुझे इतना ही देखना है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हुआ, मार्केट क्या किया, एक्सटर्नल रेंज लिया वीकली का, देखो वीकली का चार्ट है ये, एंड फिर मार्केट ने इंटरनल रेंज लिया, और फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, पूरा रेस्पेक्ट किया। फिर से यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिया। हाँ। अब देखो यहां से यहां तक मार्क होगा वीकली रेंज, क्लियर है? हाँ। एंड वो वीकली रेंज कहाँ पे आ रही है, देख लो, 0.5। एंड यहाँ पे मंथली का भी 0.5 है। 0.5। वीकली भी कंफर्म हो गया हमारा कैसे है, तो वीकली का स्विंग हाई लो कौन सा ये, एंड हाई यहाँ पर है। हाँ। चलिए बेटर है, समझ आ रहा है हम लोगों को। अब डेली में आते हैं। अब डेली में मुझे बताओ लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द रैली। बिफोर द रैली तो वो हो जा रहा है, एक ग्रीन सॉरी ब्लू है, उसके जस्ट बाद ब्लैक है, वो ब्लैक का लोअर वो होगा वहां से यहां वहां। से यहां तक। अब देखो 0.7 वाला एरिया लगाते हैं, आया? हाँ, जीरो वीकली का भी आ रहा है, डेली का भी आ जा रहा है। मंथली का भी आ रहा है। हाँ। तो अल्टीमेटली यहां से हम लोग लॉन्ग का देख सकते हैं, एंड तब तक हम लोग यहाँ तक शॉर्ट का एक देख ट्रेड सकते लगाते जाएंगे, कंफर्मेशन अगर मिलते जाए तो ट्रेड लगाते जाना है। हैं। ये हमारा डेली का स्ट्रक्चर में हमको सब कुछ दिख गया, कैसे कैसे मार्क किया हूं। ठीक है, 4 आवर में देखो हमको चेंज इन ट्रेंड में मिल गया, जस्ट कि हमको ये एरिया में जाना है। सी दिस, हाँ। ये हमारा चेंज इन चेंज इन ट्रेंड। ट्रेंड। ठीक है, अब हमारा लो हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है। चलो मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखो मार्केट ने 0.5 को टैप किए, फिर से मार्केट ने क्या किया 4 आवर में, चेंज इन ट्रेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। छोड़ो ना, उससे क्या मतलब, होगी एक बार हमको समझ आ गया चेंज इन ट्रेंड हो गया। अब हमारा क्या ई एक्सटर्नल रेंज है, क्या एक्सटर्नल रेंज। तो अब मार्केट किसको टारगेट करेगी, इंटरनल रेंज को, जो इसको अच्छा की इंटरनल भी। रेंज में कुछ है, कुछ इंटरनल है रेंज क्या? तो नहीं। 4 आवर में तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एनीवे चलते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल रेंज, अच्छा। उसको देखेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज को लिया वहां पर, फिर इंटरनल यहाँ फिर से हाई एक्सटर्नल। लो मार्क करते चलते हैं ना। हाँ। अब ये ये प्रीवियस आ गया, प्रीवियस लो हो गया। अब हम लोग देख लो, एक फेयर वैल्यू एक्सटर्नल गैप रेंज बन लिए रहा है। हाँ। बन रहा है, उसके पहले 1 आवर में आ जाते हैं।
एंड 1 आवर में देखो मार्केट ने इसको ट्राई किया, ये फेयर वैल्यू गैप को, जो कि हम बता रहे थे कि हमको शॉर्ट करना है, मेरा नहीं हिट हुआ, याद है? हाँ यही वाला ट्रेड था। सी, तो यहाँ 0.5 पे आनी थी, तो मैं क्या बोला हूँ, मार्केट में हमेशा आपके जैसा हिसाब से काम नहीं करती है। हम्म, अगर लेकिन हम लोग इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो को मार्क करें तो देखो 0.7 के 0.7 बोलो 0.5 के ऊपर ही है मार्केट, एंड फिर हाँ मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो एक्सटर्नल रेंज लिया हाँ एंड देन मार्केट टुक इंटरनल रेंज। देख देख अच्छा से यहाँ पे ये कैंडल को देखो, ये दो कैंडल, ये मार्केट दोनों फॉल करवाई, एंड ये जो नेक्स्ट रेड कैंडल थी वो क्या की है, इंटरनल रेंज को ग्रैब की, फिर से ब्रेक कर दी। तो इसी तरह से तो चल रही है मार्केट। सेम हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, मंथली से स्टार्ट किए, हाँ कहाँ तक आ गए, 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में। सोचो इतना इजी मस्त, एंड कहाँ तक हमको जाना है, एटलीस्ट 0.5 तक तो यहाँ है डेली का रेंज, एंड ये रेंज है हमारा जाने का। कुछ भी अगर स्ट्रक्चर वाइज 4 आवर में, हमेशा 4 आवर तो देखना इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इंटरनल रेंज को खेल रहे हैं। तो इस तरह से एक ये पोजीशन है एंड एक ये पोजीशन है, दो पोजीशन है। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये 0.5 के पास ही है, एंड ये थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं, ठीक है? समझ आ गया होगा? तो इसी तरह से सब कुछ मार्क कर लो, तुम लोग भी इसी तरह से सब कुछ, एंड मौज काटो। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है? यही सब चीजें प्रैक्टिस करना है, एंड फिर एंट्री बताऊंगा कैसे लेना है, क्या लेना है, धीरे धीरे सब कुछ करना है, ठीक है? चलो ठीक है फिर ठीक है। फिर गुड नाइट, चलो।